हेलो एवरीवन। आज हम आदिकाल की प्रसिद्ध कवि और उनकी रचनाएं को पढ़ेंगे। हमने पिछली क्लास में 5 महत्वपूर्ण कवि और उनकी रचनाओं के बारे में जाना और आज फिर मैं आप लोगों के समक्ष 5 महत्वपूर्ण कवि और उनकी रचनाएं को लेकर आई हूँ, जिनमें से 2016 में भी प्रश्न आई हुई थी और 2011 में भी। अब हम आदिकाल के प्रसिद्ध कवि जोहंदो के बारे में जानेंगे। इनकी प्रमुख रचनाएं परमात्मा प्रकाश, योगसार है। ये एक दोहा काव्य है और इसकी भाषा अपभ्रंश है। सरहपा की प्रमुख रचनाएं दोहा कोश से और इनके 32 ग्रंथ है। दोहा कोश से इनकी रचनाएं और इनके 32 ग्रंथ है। सरहपा ये परीक्षा में बार बार पूछी जाती है। शालिभद्र सूरी की प्रमुख रचनाएं भरतेश्वर, बाहुबली, रास है, जो जैन साहित्य की रचनाएं हैं और रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना गया है। तो रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ किसे माना गया है? भरतेश्वर, बाहुबली, रास को। और ये किसकी रचनाएं है? शालिभद्र सूरी की। शालिभद्र सूरी की रचनाएं भरतेश्वर, बाहुबली, रास है और ये रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना गया है। और ये जो सरहपा, शालिभद्र सूरी जो स्टार दिए हुए जो प्रश्न है, ये सब महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो परीक्षा में बार बार पूछी जाती है। अब हम देखेंगे कवि चंद्रवरदाई के बारे में। कवि चंद्रवरदाई हिंदी का प्रथम महाकवि माने गए हैं आचार्य शुक्ल जी के अनुसार। आचार्य शुक्ल जी हिंदी के प्रथम कवि माने हैं चंद्रवरदाई को। और पृथ्वीराज रासो इनकी रचनाएं हैं। पृथ्वीराज रासो को आचार्य शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकाव्य माने हैं। तो प्रश्न आ सकता है कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना गया है? तो पृथ्वीराज रासो को। किसके अनुसार? आचार्य शुक्ल जी के अनुसार। और हिंदी के प्रथम महाकवि किसे कहा गया है? तो चंद्रवरदाई को। किसके अनुसार? आचार्य शुक्ल जी के अनुसार। और आगे कुशल लाभ इनकी प्रमुख रचनाएं हैं ढोला, मारूरा, दोहा। ये एक लोक भाषा काव्य है। इसकी शैली दोहा है और ये आदिकालीन का है रचनाएं। और ये सिंहार काव्य परंपरा की महत्वपूर्ण कड़ी है। धन्यवाद।